नमस्कार। आज हम आपको भारत के एक अनोखे और रहस्यमय हिस्से चंबल घाटी में ले चल रहे हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो अपनी भौगोलिक विशेषताओं, ऐतिहासिक कहानियों और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। ये घाटी सिर्फ बीहड़ों और डाकुओं की कहानियों तक सीमित नहीं है, जैसा कि अक्सर फिल्मों और साहित्य में दर्शाया जाता है, बल्कि इसका भूगोल, पारिस्थितिकी और विकास भी उतना ही रोचक और जटिल है। चंबल घाटी एक ऐसा क्षेत्र है जो प्रकृति और मानव इतिहास के बीच एक अद्वितीय संबंध को दर्शाता है। चंबल घाटी मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, जो भारत के हृदय में स्थित है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में फैली है। यह 3 राज्यों का मिलन बिंदु है, जहां संस्कृतियां और परंपराएं आपस में मिलती हैं। विंध्य पर्वत की उत्तरी ढलानों से शुरू होकर, जो भारत के भौगोलिक परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यह यमुना नदी के बेसिन तक जाती है, जो गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। यह क्षेत्र नदियों और पहाड़ों से घिरा हुआ है, जो इसे एक विशेष भौगोलिक पहचान देता है। इसकी उबड़-खाबड़ जमीन और गहरी खाइयां, जो सदियों से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित हैं, जिन्हें बीहड़ कहा जाता है, चंबल घाटी की एक विशिष्ट पहचान है। यह अनूठी स्थलाकृति इसे बाकी भारत से अलग बनाती है और इसे एक विशेष पारिस्थितिक तंत्र प्रदान करती है। यहाँ की जलवायु अर्ध शुष्क है, गर्मियां बेहद गर्म होती हैं, जहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। सर्दियां ठंडी और बारिश अनिश्चित होती है, जिससे कृषि और जीवन शैली पर प्रभाव पड़ता है। चंबल घाटी सिर्फ एक नदी का प्रवाह क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह एक जटिल जल प्रणाली का हिस्सा है, बल्कि एक पूरी सभ्यता का दर्पण है, जिसने सदियों से इस क्षेत्र को आकार दिया है, जिसमें प्रकृति और इंसान के संघर्ष की कहानियां छुपी हैं, जो आज भी इस क्षेत्र के लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं। यह घाटी अपने आप में एक जीवंत इतिहास है। चंबल नदी इस घाटी की जीवन रेखा है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के महू के पास जानापाव पहाड़ी से होता है। यह विंध्य पर्वत से निकलकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है और इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। चंबल की कुल लंबाई लगभग 960 किलोमीटर है। इसके मार्ग में कई सहायक नदियां बनास, काली सिंध, पार्वती, क्षिप्रा मिलती हैं, जो इसके जल प्रवाह को बढ़ाती हैं। चंबल का बेसिन कृषि और पीने के पानी के लिए अहम है, लेकिन यहाँ कटाव की समस्या भी गंभीर है। यह नदी घड़ियाल, मगरमच्छ और गंगा डॉल्फिन जैसे दुर्लभ जीवों का घर है, इसलिए इसका संरक्षण बेहद जरूरी है। चंबल घाटी अपनी रहस्यमय सुंदरता और ऐतिहासिक कहानियों के लिए जानी जाती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी और विशिष्ट पहचान है यहाँ के बीहड़। ये बीहड़ चंबल की घाटी को एक अद्भुत और दुर्गम भूभाग बनाते हैं। गहरी खाइयां, जो हजारों सालों के भूकटाव का नतीजा है। ये खाइयां केवल भौगोलिक संरचनाएं नहीं हैं, बल्कि समय के साथ हुए बदलावों की जीती जागती मिसाल हैं। सदियों से पानी और मिट्टी के कटाव ने मिलकर इस क्षेत्र को एक जटिल भूल भुलैया में बदल दिया है। मानसून में तेज बहाव और नरम मिट्टी के कारण यहाँ गलीय प्रदन होता है, जिससे मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है और गहरी नालियां बन जाती हैं। बारिश का पानी मिट्टी को काटता हुआ इन नालियों को और भी गहरा करता चला जाता है, जिससे जमीन कटकर खाइयों में बदल जाती है। यह प्रक्रिया इतनी तीव्र होती है कि कुछ ही वर्षों में उपजाऊ भूमि बंजर बीहड़ में तब्दील हो सकती है। ढलान, भारी बारिश और वनों की कटाई ने इस समस्या को और बढ़ाया है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं, लेकिन वनों की कटाई के कारण मिट्टी ढीली हो जाती है और कटाव की चपेट में आ जाती है। बीहड़ों के कारण यहाँ की जमीन कृषि के लिए लगभग अनुपयोगी हो जाती है, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी बह जाती है और पीछे रह जाती है पथरीली बंजर भूमि। किसानों के लिए यह एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनकी आजीविका का साधन छिन जाता है और बस्तियां भी खतरे में रहती हैं। कटाव के कारण गांव धीरे धीरे खाइयों में धंसते जा रहे हैं, जिससे लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बीहड़ों ने इस क्षेत्र को अपराधियों के लिए भी सुरक्षित पनाहगाह बना दिया, क्योंकि यहाँ छिपना और भागना आसान था। इन दुर्गम इलाकों में पुलिस और प्रशासन के लिए भी प्रवेश करना मुश्किल होता था, जिससे चंबल के डाकू की छवि बनी। दशकों तक चंबल के बीहड़ डाकुओं और बागियों का गढ़ बने रहे, जिनकी कहानियां आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। सरकार और संगठन वृक्षारोपण, समतलीकरण और चेक डैम जैसे उपायों से कटाव रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मिट्टी को बचाया जा सके और भूमि को फिर से उपजाऊ बनाया जा सके। इन प्रयासों से कुछ हद तक सफलता मिली है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। लेकिन चुनौती अब भी बनी हुई है। चंबल के बीहड़ों को बचाना एक कठिन काम है, जिसके लिए निरंतर प्रयास और सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता है। चंबल घाटी की पारिस्थितिकी बेहद विविध है। यहाँ की मिट्टी जलोढ़ है, उपजाऊ
लेकिन कटाव के लिए संवेदनशील। वनस्पति मुख्यतः शुष्क पर्णपाती है। खैर, बबूल, पलाश, तेंदू जैसे पेड़ यहाँ आम हैं। अनियंत्रित चराई और वनों की कटाई से वन क्षेत्र घटा है, जिससे भूकटाव और वन्यजीव संकट में है। चंबल नदी भारत का सबसे स्वच्छ नदी पारिस्थितिकी तंत्र है, जहां घड़ियाल, मगरमच्छ, डॉल्फिन और सैकड़ों पक्षी प्रजातियां मिलती हैं। इन जीवों की सुरक्षा के लिए 1979 में राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य बनाया गया, जो 3 राज्यों में फैला है। यह अभयारण्य चंबल की प्राकृतिक विरासत का प्रतीक है और संरक्षण की अहमियत को रेखांकित करता है। आजादी के बाद चंबल नदी पर एक महत्वाकांक्षी बहुउद्देशीय परियोजना शुरू हुई, जिसका मकसद सिंचाई, बिजली और बाढ़ नियंत्रण था। इस परियोजना के तहत 4 प्रमुख बांध बने: गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। गांधी सागर बांध सबसे बड़ा है, जिसने सिंचाई और बिजली उत्पादन में क्रांति ला दी। राणा प्रताप सागर बांध ने राजस्थान में सिंचाई और ऊर्जा क्षेत्र को नया जीवन दिया। जवाहर सागर बांध बिजली उत्पादन के लिए है, जबकि कोटा बैराज सिंचाई के लिए पानी मोड़ता है। इन बांधों ने लाखों किसानों की जिंदगी बदल दी और क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को नया आकार दिया। चंबल घाटी की अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी है। बांधों और नहरों के नेटवर्क ने खेती को मानसून पर निर्भरता से मुक्त किया है। अब साल में 2-3 फसलें संभव हैं। गेहूं, सरसों, सोयाबीन और चना यहां की मुख्य फसलें हैं। कोटा और ग्वालियर चंबल क्षेत्र सरसों के लिए प्रसिद्ध हैं, जबकि सोयाबीन ने किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारी है। चना और अरहर जैसी दालें भी यहां खूब होती हैं, जो कम पानी में भी उगती हैं। बागवानी और पशुपालन भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अहम हिस्से हैं। हालांकि बीहड़ और असिंचित इलाकों में खेती अब भी चुनौती है। चंबल घाटी का इतिहास पौराणिक कथाओं से शुरू होता है। महाभारत में इसे चर्मणवती कहा गया है। यहाँ के किले और मंदिर इसके गौरवशाली अतीत की गवाही देते हैं। ग्वालियर का किला, तोमर और कछवाहा राजपूतों के संघर्ष और मुगलों की दास्तानें इस घाटी से जुड़ी हैं। स्थानीय समुदायों ने कठोर वातावरण में अपनी अलग संस्कृति और जीवन शैली विकसित की। बीहड़ों की दुर्गमता ने इसे हमेशा रणनीतिक रूप से अहम क्षेत्र बनाए रखा। सामाजिक अन्याय और जमींदारों के शोषण ने यहां बागियों की परंपरा को जन्म दिया, जो ब्रिटिश काल में और भी मजबूत हुई। चंबल की पहचान उसके भूगोल और सामाजिक संघर्षों से बनी है। ब्रिटिश शासन में चंबल घाटी में नई भू राजस्व प्रणालियां लागू हुईं, जिससे किसान और छोटे जमींदार जमीन से वंचित हो गए। इस अन्याय ने विद्रोह को जन्म दिया और कई लोग बागी बन गए। यहीं से डाकू समस्या ने संगठित रूप लिया। ये सिर्फ लुटेरे नहीं, कई बार सामाजिक विद्रोही भी थे। मान सिंह, रूपा, लाखन सिंह जैसे डाकुओं के नाम किंवदंती बन गए। आजादी के बाद भी गरीबी, जमीनी विवाद और जातिगत उत्पीड़न ने डाकुओं की समस्या को जिंदा रखा। पान सिंह तोमर, फूलन देवी जैसे नाम राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुए। 1980 के बाद पुलिस कार्रवाई, विकास और आत्मसमर्पण से डाकुओं का आतंक कम हुआ, लेकिन यह इतिहास चंबल की सामाजिक जटिलता को उजागर करता है। चंबल घाटी की कहानी एक ऐसी कहानी जो सदियों से बह रही है, जैसे इस क्षेत्र की जीवनदायिनी नदी। यह सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि एक जीवंत इतिहास है, जो अपने भीतर अनगिनत कहानियों को समेटे हुए है। सिर्फ बीहड़ों और डाकुओं की नहीं, बल्कि उससे कहीं बढ़कर। चंबल की पहचान कभी बीहड़ों और बागियों से जुड़ी रही, लेकिन यह इसकी पूरी सच्चाई नहीं है, बल्कि जीवन, विकास और संघर्ष की है। यहाँ जीवन अपने सभी रंगों में मौजूद है, विकास की आकांक्षाएं हैं और हर कदम पर संघर्ष की गाथाएं हैं। यह एक ऐसी धरती है जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। यहाँ की नदी, पारिस्थितिकी और बांधों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चंबल नदी सिर्फ एक जल स्रोत नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी का आधार है। इस पर बने बांधों ने यहाँ के जीवन को कई तरह से प्रभावित किया है। लाखों लोगों की किस्मत बदली है। सिंचाई की सुविधा मिलने से कृषि का विकास हुआ है और लोगों के जीवन में समृद्धि आई है। ये नदी सचमुच में इस क्षेत्र के लिए जीवनदायिनी साबित हुई है। चंबल की सबसे बड़ी खासियत है इसकी विविधता और जटिलता। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपको कई तरह के रंग और रूप देखने को मिलेंगे। उसका यहाँ विरोधाभास हर कदम पर देखने को मिलता है, जो इस क्षेत्र को और भी दिलचस्प बनाता है। साफ नदी, कटाव से जूझती जमीन, एक तरफ चंबल नदी का निर्मल जल बहता है, तो दूसरी तरफ जमीन कटाव की समस्या से जूझ रही है। यह एक गंभीर चुनौती है, जिसका समाधान ढूंढना जरूरी है। विकास और पिछड़ापन साथ साथ, यहाँ विकास की नई किरणें भी दिखती हैं और पिछड़ापन भी अपनी जगह बनाए हुए है। यह एक जटिल स्थिति है जिसे समझने और सुधारने की जरूरत है। अब यह क्षेत्र शांति,
पर्यटन और कृषि विकास के लिए जाना जा रहा है। चंबल अब अपनी पुरानी छवि से बाहर निकल रहा है और शांति, पर्यटन और कृषि के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य इस क्षेत्र की जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यह कई लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है और इसके संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इको टूरिज्म का केंद्र बन सकता है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। चंबल में इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन बीहड़ सुधार और जल संरक्षण की चुनौतियां बाकी हैं। अभी भी कई चुनौतियां हैं जिनका सामना करना बाकी है। बीहड़ों को सुधारना और जल संरक्षण करना इस क्षेत्र के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। चंबल घाटी हमें सिखाती है कि प्रकृति और मनुष्य के बीच एक गहरा संबंध है। यह हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने संसाधनों का सदुपयोग करना चाहिए और पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए। भूगोल, इतिहास और समाज गहराई से जुड़े हैं। किसी भी क्षेत्र का भूगोल उसके इतिहास और समाज को आकार देता है। चंबल घाटी इसका एक जीता जागता उदाहरण है। इसका भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करते हैं। चंबल का भविष्य उज्जवल हो सकता है अगर हम सही दिशा में प्रयास करें कि हम इसकी विरासत से क्या सीखते हैं और उसे कैसे संजो कर रखते हैं। हमें अपनी विरासत का सम्मान करना चाहिए और उसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। और संसाधनों का कितना समझदारी से उपयोग करते हैं, संसाधनों का सही इस्तेमाल करना और पर्यावरण को बचाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तभी हम एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।